माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो ये लेक्चर है, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सीट में पूछे जा सकते हैं या आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पिछले लेक्चर में हम इसके थ्योरी की बात कर रहे थे, तो अगर कोई भी स्टूडेंट आर्ट्स का डायरेक्ट ये लेक्चर ज्वाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले आप प्रीवियस लेक्चर देखिए ताकि आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और तब उसके बाद आज का लेक्चर देखिए तो आपको 100% चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी। क्लियर है? चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, ये जो पहला क्वेश्चन है आपको इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बी आपके पास दो सेट है और दो सेट में अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ए बी का तो मेरे पास पेयर जो है ऑर्डर पेयर ये आता है A1 B3 A3 B1 A2 और B2, ये ऑर्डर्ड पेयर आता है अगर हम किसी सेट ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो पूछ कर आपसे ए और बी का वैल्यू पूछ रहा है। क्लियर? तो ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है, ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है सारे ऑर्डर्ड पेयर में जो पहले वाला एलिमेंट है वो किसका सेट होता है? आप पढ़े थे ना डेफिनेशन क्या पढ़े थे? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ए क्रॉस बी में जो ऑर्डर्ड पेयर होगा, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर, इसको आप उठाइए तो जो पहला एलिमेंट होगा ना, एक्स होगा ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट, वो ए सेट से बिलोंग करेगा और जो वाई होगा वो बी सेट से बिलोंग करेगा। ये हम पढ़ चुके थे, ठीक है ना? तो ए का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा? पहला वाला सेट, तो पहले वाले सेट में पूरे में हम देखते हैं तो ए और बी बस दो ही एलिमेंट हो रहा है, और दूसरा वाला जो है वो दूसरे सेट से बिलोंग करेगा। देखिए आप 1 है, 3 है, फिर 3 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 2 है। कहने का मतलब ये कितना हो जाएगा? 1 2 3, कुल मिला के ये 3 एलिमेंट आपके पास आ रहा है ना? तभी मल्टीप्लाई दोनों को करेंगे तो ये सेट आपका पॉसिबल है। देख लीजिए ऑप्शन, आप ए सेट में ए बी होना चाहिए, ये गलत है। ए सेट में 1 2 3 है, इसमें ए में 1 2 3 है, ये भी गलत है। ए सेट में ए बी रहना चाहिए, ये करेक्ट आंसर है। बी में आपका 1 2 3 रहना चाहिए। ये प्रॉपर सबसेट है, तो मल्टीप्लीकेशन में प्रॉपर सबसेट का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, कोई रूल ही नहीं है, वो ऑर्डर्ड पेयर का रूल है और वो सेट का, है ना, बराबर होने का रूल है। तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ए बी एन एम्प्टी सेट सच दैट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स। इसमें एक बात कह रहा है ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स, पहला बात कह रहा है। और देखिए आगे क्या दिया हुआ है, among which we have found this and this। कहता है कि ए स्क्वायर के अंदर में -1, 0 भी फाउंड हो रहा है। ए क्रॉस ए मतलब ए स्क्वायर ही हो गया, और 0, 1 भी ए स्क्वायर के अंदर में फाउंड हो रहा है। क्लियर? ए स्क्वायर के अंदर में बाकी का पता नहीं है, लेकिन ये दो ऑर्डर्ड पेयर फाउंड हो रहा है, -1, 0 और 0, 1। बाकी और भी एलिमेंट होगा, लेकिन ये दो ऑर्डर्ड पेयर ये आपको गिवन दिया हुआ है। देन ए सेट पूछ रहा है, ए सेट कितना होगा? क्लियर? तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए आपके पास एक सेट दिया हुआ है ए बी, क्लियर, सेट में एलिमेंट है ए बी। जब आप ए स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर में क्या करते हैं? ए क्रॉस ए करते हैं, है ना? तो यहां से अगर ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? ए बी बी ए बी बी। एक सेट में अगर दो एलिमेंट्स है तो ए स्क्वायर में कितना एलिमेंट? 4 एलिमेंट्स है। ए स्क्वायर में कितना एलिमेंट? 4 एलिमेंट्स है आपका। फॉर्मूला तो यही ना हुआ, अगर एक सेट में है ना, पहले सेट में 2 एलिमेंट है, दूसरे सेट में 3 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होगा? गुना कर दिए नंबर ऑफ एलिमेंट को, 2 क्रॉस 3 6 एलिमेंट हो जाएगा। जैसे अगर ए में 2 एलिमेंट है और ए स्क्वायर करें तो 2 क्रॉस 2 4 हो जाएगा। तो अगर किसी सेट में 9 एलिमेंट है, ए क्रॉस ए में किसी सेट के स्क्वायर में ए क्रॉस ए कर रहे हैं, 9 एलिमेंट है, तो क्लियर हो गया क्या? क्लियर हो गया कि ए में कितना एलिमेंट होगा? ए में 3 एलिमेंट्स होगा, ये तो क्लियर हो गया। और ए स्क्वायर का पार्ट्स क्या है? -1, 0, 0, 1। तो पहला वाला जो होता है वो ए सेट में होता है ना, तो -1, 0 हो गया। और दूसरा सेट में क्या होता है? दूसरा वाला एलिमेंट
तो यहाँ चूंकि एक ही सेट दिया हुआ है, क्योंकि एक ही सेट है, इसीलिए -1, 0 और 1 भी इसी सेट का पार्ट्स हो जाएगा। जब इसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे खुद से, तभी ये ऑर्डर्ड पेयर आपका पॉसिबल है। तो ए सेट पूछ रहा है, तो ए सेट के अंदर वैल्यू हो जाएगा -1, 0 और 1। ए इक्वल टू -0, -1, 0 और 1। ये सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, फॉर एनी 3 सेट एबीसी, एबीसी 3 सेट्स है, तो उसका वैल्यू पूछ रहा है ए क्रॉस बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, इसका वैल्यू कितना होगा। तो हम डी मॉर्गन्स लॉ कल पढ़ रहे थे, आप लोग को याद होगा, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसी रूल की चर्चा कर रहे थे हम। डी मॉर्गन्स लॉ है, इंटरसेक्शन में भी पढ़े थे हम, ठीक है ना। तो इसको हम लगा देते हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा, ये बी कॉम्प्लीमेंट है, ये कॉम्प्लीमेंट भी शिफ्ट करेगा, यूनियन है तो इंटरसेक्शन, सी कॉम्प्लीमेंट का डबल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ए क्रॉस बी का डबल कॉम्प्लीमेंट तो बी, इंटरसेक्शन सी का डबल कॉम्प्लीमेंट तो सी। अब ऑप्शन देखिए, क्या इस टर्म में नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप पढ़े होंगे, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी है, तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये पहले ऑप्शन में ही दिया हुआ है। नहीं, ये कैसे, ए क्रॉस बी यूनियन है ये, तो ये तो ऐसे गलत हो गया। इसमें भी यूनियन है, ऐसे ही गलत हो गया। इसमें इंटरसेक्शन है लेकिन ए का सी के साथ है, ठीक है ये, और बी का सी है, बी जबकि है ही नहीं है, तो इसीलिए ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका सिर्फ 1 सही होगा, बाकी सारा जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। If a relation R is defined on the set Z of integer as follows, AB belongs to R, A square plus B square equals to 25, then domain of R। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ये गलती से आ गया है, ये क्वेश्चन है रिलेशन का आपका। सेट के जस्ट बाद एक चैप्टर है रिलेशन, है ना, इसके जस्ट बाद आप पढ़ेंगे उस चीज को, वहीं का ये रिलेशन का क्वेश्चन है। तो अभी बताना ठीक नहीं होगा, अगर हम बता भी देंगे तो आपको ये समझ में आएगा नहीं। तो रिलेशन में देखेंगे फिर से ये क्वेश्चन आता है तो डिस्कशन हम वहीं पे करेंगे। तो अभी के लिए हम इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि आपके पल्ले ये पड़ेगा नहीं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, b इक्वल टू 2 4, c इक्वल टू 4 5, ठीक है। a क्रॉस b इंटरसेक्शन c पूछ रहा है, ठीक है। सॉल्व कीजिए इसको। एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, क्या करना होगा, फैक्टराइज करना होगा इसको। फैक्टराइज कीजिए, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 3 माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्या बचेगा आपके पास, दो फैक्टर हो गया, एक्स माइनस 2 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 2,3। b कितना दिया हुआ है, b दिया हुआ है 2,4, और c का वैल्यू कितना है 4,5, सॉरी कर्ली ब्रैकेट्स होगा ये 4,5। आपसे क्या पूछ रहा है, a क्रॉस b इंटरसेक्शन c, तो देयरफॉर सबसे पहले b इंटरसेक्शन c ही निकाल लेते हैं। b में 2 4 है और c में 4 5 है। इंटरसेक्शन में क्या बताए थे हम, इंटरसेक्शन में क्या बताए थे, कॉमन एलिमेंट, दोनों में कॉमन देखिए, दोनों में कॉमन क्या है, 4 कॉमन है, तो ये 4 कॉमन है। तो जब हम आपसे कहेंगे a क्रॉस b इंटरसेक्शन c कीजिए, तो a में एलिमेंट्स कितना निकला, a में एलिमेंट्स निकला है 2,3 क्रॉस 4, कितना पेयर बनेगा, पेयर बनेगा 2 का 4 के साथ पेयरिंग होगा, फिर से 3 का 4 के साथ पेयरिंग होगा। ये दो पेयर आपका यहाँ से पॉसिबल है, 2 4 और 3 4। देखिए किस ऑप्शन में है, 2 4 3 4 पहले ऑप्शन में ही प्रेजेंट है। तो इसका सॉल्यूशन आपका फर्स्ट नंबर आंसर ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दिया हुआ है, A and B be two sets containing 4 and 2 elements। पहला सेट A है जिसमें 4 एलिमेंट है, दूसरा सेट B उसमें 2 एलिमेंट्स है। आगे देखिए, then the number of subset of set A cross B is having at least 3 elements।
then the number of subset of the set A cross B each having at least 3 element। ये कह रहा है ना A क्रॉस B में कम से कम 3 एलिमेंट्स होना चाहिए, एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स पॉसिबल है, एटलीस्ट 3 एलिमेंट। क्लियर? तो ध्यान दीजिए, अब एन ए के अंदर में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट कितना है 4, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट कितना है ये 2 है आपका। तो ए क्रॉस बी में अगर हम पूछेंगे आपसे एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, तो आप क्या कहेंगे 4 इंटू 2, ये 8 से एलिमेंट होंगे या 8 पेयर होंगे, जिसकी भी आप बात कर सकते हैं। अब कह रहा है ये कि इसमें कम से कम 3 एलिमेंट होना ही चाहिए, देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए क्रॉस बी ईच हैविंग एटलीस्ट 3 एलिमेंट। सेट में कम से कम 3 एलिमेंट होना ही चाहिए। तो क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट ए क्रॉस बी हैव at least 3 elements, at least 3 elements equals to टोटल नंबर। आप देखिए टोटल नंबर कितना है पॉसिबल हो रहा है 8, तो 8 में से कम 3 होना चाहिए, तो 8C3, 8 नंबर में से 3 को चूज करना है, ठीक है ना। और एटलीस्ट कर रहा है, 4 को भी कर सकते हैं, 5 को भी कर सकते हैं, 6 को भी कर सकते हैं, और सिमिलरली 8 को भी चूज कर सकते हैं। कह रहा है कम से कम 3 चूज करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा, चूंकि ये 8 है तो ज्यादा से ज्यादा 8 को चूज कर सकते हैं। एक फॉर्मूला है, देखिए फॉर्मूला है 8C1 से लेकर 8C2 एंड सो ऑन 8C8 तक होगा, तो इसका वैल्यू होगा 2 की पावर 8। फॉर्मूला क्या यहाँ है, NC0, NC1, NC2 से लेकर अगर NCN तक होगा ना तो फॉर्मूला 2 की पावर n है। ये फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। NC0, NC1, NC2, NCN तक होगा तो वैल्यू 2 की पावर n होगा। 8C0 से अगर 8C8 तक रहेगा तो 2 की पावर 8 होगा, बट यहाँ है कहाँ से 3 से, ठीक। तो इसको मैनेज करने के लिए हम कुछ इतना लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा 8C1, 8C01, 8C2 प्लस 8C3 से सो ऑन 8C8। कितना टर्म एड ऑन किए हम, यहाँ देखिए टर्म आपका क्वेश्चन में 3 से है, यहाँ 3 एक्स्ट्रा टर्म हम ऐड कर दिए, 0, 1 और 2 वाला। तो इसको सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, इसको ऐड किए हैं तो इसको सब्ट्रैक्ट भी बैलेंस करने के लिए करना होगा, 8C1, 8C0 और 8C2 को। अब इसका जो वैल्यू है, ये वैल्यू कितना हो गया 2 की पावर 8 माइनस 8C0, 8C0 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े होंगे, वैल्यू 1, 8C1 का वैल्यू 8 और 8C2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 सत्ते 56/2, 28। तो 2 की पावर 8 कितना हो जाएगा 256 ना, 256, ठीक है। 256 माइनस कितना हो गया 28, 8, 36, 1, 37, 37 आप घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा 219, 219। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 219 मिनिमम नंबर ऑफ आपका, है ना, एलिमेंट्स हो जाएगा उसके सबसेट में। ये IIT JEE का क्वेश्चन है, 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, नेमसेट में भी पूछ चुका है ये क्वेश्चन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, तो जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लगभग हम सारा क्वेश्चन कवर करने का इस लेक्चर में कोशिश किए हैं। तो अगर आप जब भी रिवीजन करने बैठे तो ये वीडियो को, जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं उसको जरूर एक बार आप ट्राई करें, घर पे जरूर बनाएं, ताकि आपका जो टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट का वो आपका 100% क्लियर हो जाए। इस लेक्चर के लिए हम यहीं तक बात करते हैं, अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ फिर से हम मिलेंगे। थैंक यू।